जीत हुई है बच्चों की। ये है सेम वॉल, पूरी वॉल को पेंट किया है। और ये बहुत बड़ा सबक है सरकारों के लिए कि किस प्रकार से वो हमको जातियों में, धर्म में बांटते हैं और ये देश हम सब का है। ये देखिए जो रात को ट्वीट करते हैं फ्रेंड्स करके, और वो जो फ्रेंड्स हैं वो ऐसे रहते हैं। उन्होंने जितने कष्ट सहे हैं पिछले 1 महीने में जिस लोगों ने, और ये देखिए कैसे महिलाएं सबसे सुरक्षित हैं आज के टाइम पे दिल्ली में। इस प्रोटेस्ट के अंदर महिलाएं सबसे सुरक्षित हैं। देखिए मोदी जी का एक बहुत अच्छा नाम दिया है इन्हें, मास्टर ऑफ डिस्ट्रॉइंग इंडिया। थैंक यू। जीत गए आप लोग, जीत गए भाई, जीत गए भाई। नीचे पर नीचे ये भैया 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 तुम ले लो। भारत माता की। इनसे कौन कहेगा कि ये देशद्रोही और यहाँ के आतंकवादी हैं? काजू बादाम बांट दो, मोदी की गांठ फाड़ दो। सही कहा भाई। वो पूरी की पूरी बच्चों की है। वो उस तानाशाही के खिलाफ है जो डंडे से हमको डराना चाहता है, बच्चों को डराना चाहता है। और जिस हिम्मत के साथ बच्चों ने ये पूरा का पूरा प्रोटेस्ट किया है ना, मैं सैल्यूट करता हूँ उनको। मैं खुद सेना से हूँ, लेकिन मैं खुद सैल्यूट करता हूँ कि उन लोगों ने बहुत हिम्मत दिखाई, वो लाठियाँ खाई, वो अत्याचार सहे, और आज वो जीत है उनकी, तो उनका सेहरा भी बच्चों के नाम सहेगा। क्या नाम है सर आपका, कहाँ से रहने वाले हैं? मेरा नाम है फौजी भुवन चंद पांडे। मैं रहने वाला हूँ उत्तराखंड का पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट आदि कैलाश के पास। अरे भाई, उत्तराखंड के तो एक से बढ़कर एक फौजी है। कल पुलिस वाले ने हाँ वो आए थे उन्होंने दे दिया। वही मेरे डिस्ट्रिक्ट का है। आपके ही डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं। चले, जय हिंद सर। जय हिंद। हाँ ठीक है, आप लोग सही शांति से, आप लोग भी पीछे के बैठिए, बैठिए बैठिए भाई। आप फिर मेरे होगा, आप फिर बैठिए बहन जी, आप भी बैठिए। साधुआ इंकलाब जिंदाबाद। आज जब आप यहाँ पे खड़े हैं इस्तीफा लेने के बाद, आपको नहीं पता है
पश्चिम बंगाल, साथियों उड़ीसा, साथियों मध्य प्रदेश फिर से आ गया दोस्त आपका। मैं चाहता हूँ कि कोई वो हर एक स्टूडेंट को हर एक स्टूडेंट की जो भी प्रॉब्लम्स है सबको सॉल्यूशन और एजुकेशन को आगे एक मिनट लेके 2 मिनट लेके आया था। अभी मेरे पास 1 नींबू 1 मिनट है। हमने सब आ रहे जी, हम सब जीत गए और बहुत जरूरी था लड़ना, ये बताना कि युवा क्या कर सकता है। ये भी ऐसे ही सब ने एक होके लड़ना। बिल्कुल एक होके लड़ना था। वो हमें कॉकरोच बता रहे थे जो 2 दिन हल्ला करेंगे 4 दिन के बाद भाग जाएंगे। देखो कॉकरोच का पावर, देखो यूथ का पावर, देखो यूथ का पावर देखो। बिल्कुल बहुत ताकत है यूथ में। बधाई हो आप लोगों को, बहुत बहुत और बधाई सबसे हो। ज्यादा देखिए तिरंगा भी लहरा रहा है यहाँ पे, और ये लाठीचार्ज हो रहा तब तिरंगे की भी गरिमा नहीं रखी गई है। बहन ने बहुत अच्छा पोस्टर लिखा है, मम्मी देखो मैं प्रोटेस्ट में आ गया, जिंदा हूँ सेब हूँ, बस खाने का इंतजार में हूँ। क्या लाठी? और अब बहन आपको कोई लाठी नहीं मारेगा। अगर कोई आपको लाठी मारेगा ना, कि जितने भी भाई लोग आपके यहाँ खड़े ना, ये सब आपके साथ खड़े हो जाएंगे। मेलोडी लिख दी है इसीलिए। हाँ, मैं यही कहना चाह रहा था कि इसमें मेलोडी जरूरी है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं एक फोर्स की टुकड़ी खड़ी है। मैं खुद फोर्स में रहा हूँ, पूर्व सैनिक हूँ। मैं ये नहीं समझ पाया कि ऐसी क्या मजबूरी थी जो इन विद्यार्थियों के ऊपर, इन छात्रों के ऊपर इतनी बुरी तरह से लाठीचार्ज करना पड़ा। जबकि आपको अगर ताकत मिलती है, शस्त्र मिलते हैं, वर्दी मिलती है, तो आपको उसका सम्मान करना चाहिए और इतना विनम्र होना चाहिए कि आप किसी का प्राइड बनो, किसी की ईर्ष्या का कारण मत बनो। तो अगर ऐसा होता तो जम्मू कश्मीर और पूर्व ईस्ट में तो हमारे पास हथियार थे, हाथों में बंदूक थी, गोलियां थी, तब तो वहाँ हमने लाशें बिछा देनी चाहिए थी। लेकिन हम तब भी बहुत पोलाइट थे और वैसे ही बात करते थे जैसे बात हम अभी कर रहे हैं। तो सम्मान सभी का है, लेकिन आप अपनी चीज़ों का सम्मान नहीं कर रहे हैं। अरे सालों ने इंटरनेट नहीं खोला। अरे मर जाओगे मिट जाओगे, हो जाएगा अंत, फिर न मिलेगा इस बात को मोदी जैसा संत। मोदी है तो योगी है हनुमान, अंदर से हिंदू धर्म की शान। क्या बात है। देखिए अभी नारे भी लग गए, कविताएं भी हो गई, गाने भी पड़ गए। मंच इनकलाब का है। अगर इस मंच से इनकलाब की शायरी ना उठे तो फिर वो मंच नहीं लगता। अब जिस तरीके से 20 तारीख को लाठीचार्ज हुई, आंसू गैस के गोले बरसाए, इवन डंडे में कील लगा के वो वाली लाठी, पैलेट गन भी मारी, पैलेट गन भी मारी है। उसपे ही कुछ लिखा है कि तुम हमसे डरते हो। उनकी एक्सपायरी जो मतलब आंसू गैस के गोले जो एक्सपायर हुए थे, उसमें गलती आपकी थी, सरकार की नहीं थी। नहीं, क्योंकि आंदोलन आपको पहले करना चाहिए। हाँ, एक साल पहले। लाठीचार्ज तो उसके लिए है। अरे जनता का पैसा बचाया उन्होंने। उसके बाद सरकार सीजीआई ने कहा कि भाई साहब, जनता का पैसा बचाया उन्होंने, एक्सपायरी को यूज कर लिया। अगला आंदोलन जब आप करोगे, इन बच्चों का एफआईआर दर्ज नहीं हुई, तब जाके फिर वो यूज होंगे। मुझे लग रहा है समझ रहे हो कहाँ से टूटा हुआ था, जगह जगह से टूट गया था। तब मैंने लिखा था, तब मुझे थोड़ा सा दुख हो रहा था यार, अपने देश में अपने घर में लाठी किसको पड़ती है, वो भी स्टूडेंट को। इवन कि तुम्हारे पास लाठी, हमारे पास कलम है, जो भी तुमने छीन ली हमसे, हम लड़ भी उसी चीज के लिए रहे हैं।
पोस्टर में लिखा था पहले तो कुछ, अगर मैं बता दूं तो मुहाफिज मतलब होता है पुलिस, और मुहाफिज वक्त मतलब दिल्ली पुलिस, और सितम वर्दी मतलब लाठीचार्ज। ठीक है, तो लिखा था कि सितम वर्दी से अब मुझे डर नहीं लगता। सितम वर्दी से अब मुझे डर नहीं लगता, मुहाफिज वक्त सितमगर नहीं लगता। सितम वर्दी से मुझे डर नहीं लगता, मुहाफिज वक्त सितमगर नहीं लगता, और मेरे ही मुहाफिज हैं खिलाफ मेरे, मेरे ही मुहाफिज हैं खिलाफ मेरे, ये वतन मुझको मेरा घर नहीं लगता। कि तुम रात लिखो हम चांद लिखेंगे, तुम जेल में डालो हम दीवार फांद लिखेंगे, तुम FIR लिखो हम तैयार लिखेंगे, और तुम हमें कत्ल कर दो हम मन के भूत लिखेंगे, तुम्हारे कत्ल के सारे सबूत लिखेंगे, और तुम अदालतों से बैठ के चुटकुले लिखो हम दीवारों पर इंसाफ लिखेंगे, और पहले भी सुन ले इतनी जोर से बोलेंगे, अंदर भी पढ़ ले इतना साफ लिखेंगे, और तुम काला कमल लिखो हम लाल गुलाब लिखेंगे, और तुम जमीन पर जुल्म लिख दो आसमान पर जिंदाबाद। लाइव आ रही है, किसी लाइव आ रही है।